कोयू यंग दाजियोंग को किस करता है तो दाजियोंग गुस्सा हो जाती है और कोयू यंग को थप्पड़ मारती है और ये सब देखकर वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। दाजियोंग काफी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। डियोकजिन सोच में पड़ जाता है कि ये साला करना क्या चाहता है। मिस यूजिन काफी गुस्से में डियोकजिन की तरफ देखती है क्योंकि कोयू यंग उसका बेटा है। एरिन दाजियोंग के पास आती है और कहती है अभी जो हुआ, तो दाजियोंग कहती है अभी मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, और वहाँ से चली जाती है। जीहुन भी घर के लिए निकल रहा होता है तो वो दाजियोंग से कहता है क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं। दाजियोंग देखती है कि कोयू यंग उसके पास ही आ रहा है तो वो जल्दी से जीहुन की गाड़ी में बैठ जाती है और उसके साथ चली जाती है। एरिन डेयंग के पास आती है और कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो डेयंग कहता है आज मैं दाजियोंग को सब सच बता दूंगा, तुम ये अब क्यों करना चाहते हो, क्योंकि मैं दाजियोंग से प्यार करता हूँ। फिर वो टैक्सी में बैठकर चला जाता है। वहीं जीहुन दाजियोंग से पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि मैंने कोयू यंग को भागकर तुम्हारे पास आते हुए देखा था, क्या उसने कुछ किया है। दाजियोंग कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। दाजियोंग का घर आ जाता है तो वो गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर डेयंग टैक्सी से पहुंच जाता है और उसको जीहुन देख लेता है। वो दाजियोंग के पास आता है और कहता है मुझे पता है कि इस वक्त तुम काफी शॉक्ड हो पर हमें बात करनी होगी, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दाजियोंग जाने लगती है तो डेयंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मैं जो कहना चाहता हूँ उसे सुन लो, मुझे समझाने के लिए बस 1 मिनट दे दो। तभी वहाँ पर जीहुन आ जाता है और उसका हाथ छुड़ाता है। ये हमारा आपसी मामला है तो इससे तुम दूर ही रहो। तुम अभी जवान हो तो जोश में आकर गलतियां हो जाती है, पर अब तुम हद पार कर रहे हो, इसलिए मैं चुप नहीं बैठने वाला। तो डेयंग कहता है हमारे आपसी मामले में दखल देने वाले तुम होते कौन हो। तभी दाजियोंग कहती है मेरे बॉयफ्रेंड से जवान संभाल कर बात करो। क्या बकवास है ये, झूठ बोलना बंद करो। वो झूठ नहीं बोल रही है, मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड हूँ। फिर वो दाजियोंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको लेकर चला जाता है, जिससे डेयंग काफी हैरान रह जाता है। जीहुन दाजियोंग को उसके घर तक छोड़ देता है। मैंने कोयू यंग से झूठ कह दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हें भी मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना पड़ा, इसके लिए आई एम सॉरी। तो जीहुन कहता है कोई बात नहीं, ऐसा करना जरूरी भी था। हम दोनों को कपल समझकर क्या पता कोयू यंग शायद हार मान ले। मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। अगले दिन डियोकजिन मिस यूजिन को बार बार कॉल कर रहा होता है पर वो कॉल ही नहीं उठा रही होती है। तभी उसको दाजियोंग का कॉल आता है। डेयंग स्कूल आता है तो डियोकजिन उसको कॉल करता है। अबे तू कहाँ पर है? दाजियोंग मेरे ऑफिस आ रही है मुझसे बात करने के लिए। क्या कहा तूने? तू चिंता मत कर, मैं तेरे ऑफिस पहुंचता हूँ। दाजियोंग डियोकजिन से मिलती है और कोयू यंग ने जो किया था सारी बातें वो उसको बताती है। तभी डियोकजिन को मिस यूजिन का मैसेज आता है। उसने कहा होता है कल मैंने जो कुछ भी देखा उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में रह पाऊंगी, इसलिए आज के बाद मैं हमारे बीच दूरी बनाकर रखूंगी और आपका नंबर भी ब्लॉक कर दूंगी। आपने कोयू यंग को अच्छी परवरिश नहीं दी है जिसके कारण वो बिगड़ गया है, इसलिए अब से प्लीज आप कोयू यंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। डेयंग ने जो किया था उसकी वजह से मिस यूजिन ने डियोकजिन से रिश्ता खत्म कर लिया। तो वो अपने मन में कहता है साले डेयंग मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, आखिर तू क्यों मेरी लव लाइफ के घोड़े लगा रहा है। वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है पर दाजियोंग ये सोच लेती है कि अपने बेटे के किए के लिए वो काफी शर्मिंदा है, इसलिए वो रो रहा है। फिर दाजियोंग एरिन से मिलती है। उससे बात करके एरिन को पता चलता है कि डेयंग ने अब तक उसको सच नहीं बताया है। एरिन लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि जब कोयू यंग ने मुझे किस किया था तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। मैं उसके साथ अच्छे से पेश आ रही थी, शायद उसने इसका गलत मतलब समझ लिया, इसलिए अब से मैं उससे दूरी बनाकर रखूंगी। एरिन उसको बताने लगती है कि कोयू यंग ही डेयंग है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती और चली जाती है। लिफ्ट में उसकी मुलाकात कोयू यंग से हो जाती है तो वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करती है, पर तभी लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिसके कारण वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। दाजियोंग की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो डेयंग उसको सच बताने की कोशिश करता है, पर दाजियोंग उसको बोलने का मौका ही नहीं देती है। तुमने कल जो किया था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। वहीं स्कूल में सिया बोर्ड साफ कर रही होती है तो जिहो आकर उसकी मदद करता है। जिहो उसके काफी करीब होता है जिससे सिया की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। तभी वहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट आती है और सभी स्टूडेंट्स को एक पेपर देती है जिसमें उन सभी को अपने करियर गोल के बारे में लिखना है। जिहो अपने करियर गोल में लिखता है कि उसको डॉक्टर बनना है, क्योंकि जब सिया बीमार थी तो सिया ने उसको बताया था कि डॉक्टर्स उसको काफी कूल लगते हैं। सिया जब मिस यूजिन के साथ अपना करियर गोल्स डिस्कस कर रही होती है तो वो बताती है कि वो कॉलेज नहीं जाएगी, जिससे मिस यूजिन और बाहर बैठा डेयंग शॉक दे जाता है। क्या तुमने ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस की है? अब तक नहीं बताया है। ये काफी अच्छी बात है कि तुम अपने करियर गोल्स और प्लान्स को लेकर काफी क्लियर हो, पर कॉलेज ना जाना ये बहुत बड़ा डिसीजन है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ ये सारी चीजें डिस्कस कर लोगी। सिया जब बाहर बैठी होती है तो डेयंग आकर उसके पास बैठ जाता है। मैंने सुना कि तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम्हें ये कैसे पता चला? जब तुम मिस यूजिन से बात कर रही थी तो मैं बाहर ही बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तो मैंने सुन लिया। वैसे एक बात बताओ कि तुम्हारा करियर गोल क्या है? कॉलेज ना जाकर तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम्हें ये सब क्यों जानना है? क्यों मैं नहीं जान सकता? मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त हैं। सिया थोड़ा सोचती है और उसको बता देती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। क्या तुम मुझे अच्छे से समझा सकती हो कि इसमें करना क्या होता है? तो सिया उसको डिटेल्स में बताती है कि मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या होता है। इस प्रोफेशन के बारे में बताते हुए डेयंग सिया को काफी खुश देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि सिया इसको लेकर बहुत सीरियस है। दाजियोंग ने जो डिवोर्स शो किया था उसको काफी पॉपुलैरिटी मिली थी, तो शो को और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए दाजियोंग को किसी पॉपुलर एंकर से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे दाजियोंग काफी सैड हो जाती है। डेयंग और सैम डियोकजिन के घर पर टीवी देख रहे होते हैं तो डिवोर्स शो की प्रोमो से उन दोनों को पता चल जाता है कि शो में दाजियोंग को किसी और अनाउंसर से रिप्लेस कर दिया गया है। रात को जीहुन दाजियोंग से मिलता है और यहाँ पर जीहुन अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो दाजियोंग को बताता है कि वो उसको लाइक करता है, पर दाजियोंग उसको रिजेक्ट कर देती है। उसके बाद जब दाजियोंग बस स्टॉप पर उतरती है तो डेयंग बस स्टॉप पर उसका इंतजार कर रहा होता है, पर वो उसके सामने नहीं आता है। वो दाजियोंग को उदास देखता है तो उसको कॉल करता है। मुझे पता चला कि तुम्हें शो में रिप्लेस कर दिया गया है, तो तुम्हें इससे क्या? ऐसा नाटक करना बंद करो कि तुम्हें मेरी चिंता है। जब भी चीजें मेरे लिए टफ थी तुम कभी भी मेरे साथ नहीं थे। हमारा डिवोर्स हुआ पर तुम कोर्ट में नहीं आए। जब सिया बीमार थी तो तुमने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे डिवोर्स को इतना
टाइम हो गया है पर तुम एक बार भी हमारे बच्चों से मिलने नहीं आए। मैं जानती हूँ कि तुम बुसान में नहीं हो तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। आज के बाद मुझे कांटेक्ट मत करना कहकर वो कॉल कट कर देती है। तभी दाजियोंग को किसी का कॉल आता है तो वो कहती है कि मैं वहाँ पर पहुँच रही हूँ। कुछ देर बाद दाजियोंग उस स्टोर पर पहुँचती है जहाँ पर सिया काम करती है। स्टोर का ओनर उसको बताता है कि सिया ने पैसे चुराए हैं। सिया कहती है कि उसने नहीं चुराया है, क्या मैं सीसीटीवी फुटेज देख सकती हूँ? तो ओनर कहता है कि सीसीटीवी कैमरा कई दिनों से काम नहीं कर रहा है, पर आज स्टोर पर सिर्फ सिया ने ही काम किया है, तो इसके अलावा पैसे कौन चुरा सकता है? दाजियोंग कहती है मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप काफी परेशान हैं, पर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सिया ने पैसे नहीं चुराए होंगे। आप प्लीज एक बार फिर से चेक करिएगा और अगर पैसे नहीं मिले तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। फिर वो दोनों स्टोर के बाहर आ जाते हैं। तुम आखिर यहाँ पर काम क्यों कर रही हो? सिया उसको बताती है कि मेकअप एकेडमी जाने के लिए वो पैसे सेव कर रही थी। क्या तुम मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हो? तो सिया हाँ कहती है। पर तुमने ये बात मुझे बताया क्यों नहीं? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं तुम्हारी ट्यूशन फी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी? मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं बस खुद के दम पर ये करना चाहती थी। यहाँ पर सिया उसको बता देती है कि वो कॉलेज नहीं जाएगी। ये जानकर दाजियोंग उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उसको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो सिया कहती है आप कभी भी मेरी पूरी बात नहीं सुनती हो और मुझ पर गुस्सा करने लगती हो, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बताती हूँ। वो अपनी मॉम से नाराज होकर चली जाती है। घर आकर दाजियोंग को एहसास होता है कि उसको सिया पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो जब सिया घर आती है तो दाजियोंग उसको बिठाकर शांति से पूछती है कि उसका करियर प्लान्स क्या है। तो सिया बताती है कि वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। इस इंडस्ट्री में कॉलेज डिग्रीज नहीं देखी जाती है, यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर करता है, इसलिए वो कॉलेज नहीं जाना चाहती है। सिया के काफी अच्छे से समझाने पर दाजियोंग मान जाती है, जिससे सिया बहुत खुश हो जाती है। पर तुम्हें अपना पार्ट टाइम जॉब छोड़ना होगा क्योंकि तुम्हारी मॉम ट्यूशन फीस अफोर्ड कर सकती है। अगले दिन स्कूल में डेयंग सिया को सेविंग अकाउंट्स देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे डैड ने दिया है। जब सिया उस सेविंग अकाउंट को देखती है तो उसमें सिया की पूरी जिंदगी लिखी होती है कि किस दिन सिया का जन्म हुआ था, उसने कब चलना स्टार्ट किया था, कब बोलना स्टार्ट किया था, बचपन से लेकर हाई स्कूल जाने तक की सारी मेमोरीज मेंशन की गई होती है, जिससे सिया को समझ आता है कि जिस डैड को वो हेट करने लगी थी वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। फिर रात को सिया स्टोर पर आकर ओनर को बताती है कि वो अब से यहाँ पर काम नहीं करेगी। दरअसल ओनर से कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, मतलब कि सिया ने पैसे नहीं चुराए थे, जिसके लिए ओनर सिया से माफी मांग लेता है। उसके बाद सिया अपने डैड को कॉल करके उनका हालचाल पूछती है और बताती है कि वो उसको बहुत ज्यादा मिस करती है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझसे कब मिलने आएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। एक दूसरे से बात करते हुए दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। सिया से बात करने के बाद डेयंग दाजियोंग को कॉल करता है, मैं घर के पास में ही हूँ तो बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। दाजियोंग बाहर आती है तो बाहर कोई नहीं होता है, तो वो डेयंग को कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर डेयंग आता है। दाजियोंग पीछे मुड़ती है तो कोयू यंग को देखकर हैरान रह जाती है। वो कहता है दाजियोंग ये मैं हूँ डेयंग, मैं कोयू यंग नहीं हूँ, मैं डेयंग हूँ। जो सुनकर दाजियोंग शॉक रह जाती है। दाजियोंग उसके हाथ से फोन ले लेती है और पूछती है कि उसको ये फोन कहाँ से मिला। मेरे साथ मजाक करना बंद करो, डेयंग का फोन तुम्हारे पास क्यों है? दाजियोंग मैं जानता हूँ कि इस पे यकीन करना मुश्किल है, पर मैं ही डेयंग हूँ। जिस दिन मुझे काम से निकाल दिया गया था मैं अपने हाई स्कूल गया था, बास्केटबॉल खेलते हुए मैंने जवान होने की विश मांगी थी और तभी अचानक मैं जवान बन गया। उस दिन के बाद से मैं कोयू यंग बनने का नाटक करने लगा जबकि मैं डेयंग था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कैसी बकवास बातें कर रहे हो? दाजियोंग मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ही डेयंग हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। तो दाजियोंग कहती है ठीक है, एक पल के लिए ऐसा मान लेती हूँ कि तुम डेयंग हो, पर तुमने कोयू यंग बनने का नाटक क्यों किया? सच कहूँ तो जवान होने के बाद मैं अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता था, मैं फिर से बास्केटबॉल खेलना चाहता था और अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। पर स्कूल में मुझे हमारे बच्चों के बारे में काफी कुछ पता चला तो मैं उनका फ्रेंड बनकर उनकी मदद करने लगा। पर दाजियोंग उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। दाजियोंग को ऐसा लग रहा होता है कि कोयू यंग उसको लाइक करता है तो उसको पाने के लिए मन गढ़ंत कहानियां बना रहा है। आज के बाद तुम मुझसे और मेरे बच्चों से दूर ही रहना और ये फोन डेयंग को वापस कर देना कहकर वो चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में दाजियोंग उसी बारे में सोच रही होती है जो कि रात को डेयंग ने कहा था। वो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है पर उसको कुछ नहीं मिलता है, जिससे वो श्योर हो जाती है कि कोयू यंग झूठ बोल रहा था। वहीं स्कूल में सिया सेविंग अकाउंट्स देख रही होती है तो जिहो उससे पूछता है कि इसमें ऐसा क्या है जो इतना देख रही हो? इसमें मेरे डैड ने मेरी पूरी जिंदगी लिख दिया है। मुझे पता चला कि मेरे डैड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उनके बारे में काफी गलत सोचती थी। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी कोयू यंग घर जा रहा होता है तो वो सिया को बाय कहता है तो सिया भी उसको बाय करती है, जो देखकर जिहो कहता है इस बंदे से मुझे बहुत नफरत है। मुझे तो कोयू यंग काफी अच्छा लड़का लगता है तो तुम उससे नफरत क्यों करते हो? क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है और तुम भी उसको लाइक करती हो। जो सुनकर सिया हंसने लग जाती है और उसको बताती है कि वो कोयू यंग को लाइक नहीं करती है, वो बस उसका बहुत अच्छा दोस्त है। ये जानने के बाद जिहो जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और उसको बता देता है कि वो उसको लाइक करता है, जो जानकर वो शॉक रह जाती है। मजाक करना बंद करो, ये फनी नहीं था कहकर वो चली जाती है। रात को डेयंग ड्योकजिन से मिलने एक बार में आता है जहाँ पर वो देवदास बनकर बैठा होता है तो डेयंग उसको मोटिवेट करता है, अबे तूने इतनी जल्दी हार कैसे मान लिया? अगर तुझे सच में उससे प्यार है तो फिर से कोशिश कर। वहीं जिहो ने जब से बताया है कि वो सिया को लाइक करता है तब से सिया उसको अवॉइड कर रही है। तो जिहो से कहता है कि अगर तुम इसी तरह बिहेव करने वाली हो तो ऐसा मान लो कि मैंने तुमसे जो कहा था वो मजाक ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बात की वजह से हमारी दोस्ती खराब हो। तभी सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको बताती है कि वो भी उसको लाइक करती है, जिससे जिहो बहुत खुश हो जाता है। वहीं दाजियोंग एरिन के साथ ड्रिंक करने आई होती है तो वो एरिन को बता देती है कि कोयू यंग ने उससे क्या कहा था, जिसके बाद एरिन उसको बता देती है कि
कोयू यंग उससे सच बोल रहा था। कोयू यंग सच में डेयंग ही है। ये जानने के बाद वो डेयंग को फोन करती है और उसको उस जगह पर आने को कहती है जो कि उन दोनों की फेवरेट जगह है। फिर जब दाजियोंग उस जगह पर पहुंचती है तो वहाँ पर कोयू यंग मौजूद होता है, जिससे दाजियोंग को यकीन हो जाता है कि कोयू यंग ही डेयंग है। तो वह डेयंग से अपनी दिल की सारी बातें शेयर करती है और उसको बताती है कि उसने उसको कितना मिस किया। डेयंग कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। फिर वो दोनों किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों बस स्टॉप पर बैठकर बात करने लगते हैं। उनके बीच जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दोनों एक दूसरे से बात करके सभी क्लियर कर लेते हैं। साथ ही दाजियोंग ये भी क्लियर कर देती है कि जिहोन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसने ये झूठ कहा था। डेयंग दाजियोंग को घर नहीं जाने देता है और उसके साथ पूरी रात घूमता रहता है। अगले दिन जीहो और सिया हाथ पकड़कर स्कूल आते हैं, पर जब जीहो कोयू यंग को आता देखता है तो वो सिया का हाथ छोड़ देता है। कोयू यंग सिया का हालचाल पूछता है और उसको शाबाशी देता है क्योंकि आज वो स्कूल टाइम पर आ गई। जीहो कल रात को अपने जूनियर हाई के स्पोर्ट्स फेस्टिवल का वीडियो देख रहा था, तो उसमें डेयंग को देखकर वो शॉक्ड रह गया था। उसको अब शक होने लगा है कि कहीं कोयू यंग ही डेयंग तो नहीं है, इसीलिए उसने सिया का हाथ छोड़ दिया क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। अगले दिन डेयंग और दाजियोंग ड्योकजिन और एरिन से मिलते हैं। दाजियोंग कहती है ड्योकजिन प्लीज मुझे माफ कर देना और मुझ पर गुस्सा मत करना। मुझे तुम्हारे बेटे कोयू यंग से प्यार हो गया है और मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, तो प्लीज हमें डेट करने की परमिशन दे दो। ये सुनकर ड्योकजिन और एरिन शॉक्ड हो जाते हैं। डेयंग और दाजियोंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन दोनों को दाजियोंग का मैसेज आता है। उन दोनों को पता चलता है कि दाजियोंग ने उनके साथ प्रैंक किया था। वो जान चुकी है कि कोयू यंग ही डेयंग है। ये मैसेज देखकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। डेयंग और दाजियोंग डेट पर आते हैं। वो दोनों काफी सारी जगहों पर घूमते हैं, साथ में काफी सारी फोटोज लेते हैं, साथ में मूवी देखने आते हैं, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। जिसके बाद वो दाजियोंग को घर छोड़ देता है। डेयंग जा रहा होता है तभी जीहो सिया को घर छोड़ने आता है। उन दोनों ने हाथ पकड़ रखा है देखकर डेयंग शॉक दे जाता है, पर सिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कोयू यंग को बताती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, जिससे डेयंग और ज्यादा शॉक दे जाता है। सिया उसको ये बात सीक्रेट रखने को कहती है, फिर जीहो को लेकर अंदर चली जाती है। फिर जब डेयंग जा रहा होता है तो उसको किसी का कॉल आता है। मैं सिरिम हाई स्कूल से बोल रहा हूँ, क्या आप सिया के फादर डेयंग हैं? तो डेयंग हाँ कहता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे जीहो खड़ा है, जिससे वो शॉक दे जाता है क्योंकि फोन जीहो ने ही किया होता है। जीहो को अब पता चल गया है कि कोयू यंग ही डेयंग है। फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं। डेयंग उससे पूछता है कि उसको ये कैसे पता चला, तो जीहो बताता है कि उसने हाल ही में अपने जूनियर हाई के स्पोर्ट्स फेस्टिवल का वीडियो देखा था, तो उसी दिन से उसको शक होने लगा था। पर आज जब वो दाजियोंग को घर छोड़ने आया था तो उसने उन दोनों को हक करते हुए देख लिया था, जिससे वो श्योर हो गया कि वो ही डेयंग है, पर उसने सिया को नहीं देखने दिया था। डेयंग उसको ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। जीहो सिया को डेट कर रहा है, इस बात को लेकर वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता है क्योंकि डेयंग जानता है कि जीहो बहुत अच्छा लड़का है। वो बस उसको सिया का अच्छे से ख्याल रखने को कहता है। जीहो कहता है क्या आप अपने पुराने रूप में वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि सिया आपको बहुत ज्यादा मिस करती है। अगले दिन स्कूल में कोच सभी प्लेयर्स को कांग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उनकी टीम सेमीफाइनल जीत गई है। कोच सैम और कोयू यंग से कहते हैं कि हांगुक यूनिवर्सिटी के स्काउट्स को वो दोनों काफी इंप्रेसिव लगे हैं। अगर उनकी टीम चैंपियनशिप जीत जाती है तो उन दोनों को हांगुक यूनिवर्सिटी रिक्रूट कर लेगी। ये जानकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। घर आकर सैम ये बात दाजियोंग को बताता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। वो ये भी बताता है कि कोयू यंग को भी ये ऑफर मिला है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसने बताया कि वो वापस यूएस जाने वाला है। ये जाने के बाद दाजियोंग डेयंग से मिलती है। मुझे सैम से पता चला कि तुम्हें हांगुक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया है। अगर तुमने चैंपियनशिप जीत लिया तो तुम अपने अधूरे सपने को पूरा कर सकते हो। तो डेयंग कहता है मुझे अपने पुराने रूप में वापस लौटने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगा। तो तुम्हारे सपने का क्या होगा? मेरे लिए तुम और हमारे बच्चे मेरे सपने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था, पर ये पास्ट की बातें हैं। मैं अब ये नहीं चाहता हूँ, मैं बस अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। पर दाजियोंग इसके खिलाफ होती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि डेयंग फिर से अपने सपने को पूरा करने का चांस गवा दे। लेकिन डेयंग उसको जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेता है। फिर वो स्कूल आकर वही सब ट्राई करता है जो करने के बाद वो जवान बन गया था, लेकिन वो वापस से अपने पुराने रूप में नहीं आ पाता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर रोने लग जाता है। फिर जब अगले दिन डेयंग दाजियोंग से मिलने आता है तो वो अपने पुराने रूप में आ गया होता है। दरअसल आज जब वो सोकर उठा तो वो अपने पुराने रूप में आ गया था। उसको देखकर दाजियोंग काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों सैम का मैच देखने आते हैं। अपने डैड को देखकर सैम काफी खुश हो जाता है। सिरिम हाई स्कूल फाइनल मैच जीत जाती है क्योंकि सभी प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। सैम आकर अपने डैड को हक कर लेता है तो डेयंग उसका पीठ थपथपाता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला। जिसके बाद वो सिया से मिलता है। सिया उसको हक कर लेती है और काफी ज्यादा रोती है और बताती है कि उसने उनको कितना मिस किया। फिर सभी लोग एक साथ डिनर करने आते हैं। दाजियोंग और डेयंग उनको बताते हैं कि उन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है और वो अब फिर से साथ रहना चाहते हैं, जिसकी परमिशन वो दोनों उन दोनों से मांगते हैं। तो वो दोनों हाँ कर देते हैं क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं थे कि उनके मॉम डैड का डिवोर्स हो। फिर हम ड्योकजिन को देखते हैं जो कि आयरन मैन बनकर कॉस्प्ले पार्टी में आता है क्योंकि मिस यूजिन को आयरन मैन बहुत पसंद है। वो मिस यूजिन को मनाने लगता है तो मिस यूजिन कहती है आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मुझसे मिलने कोयू यंग आया था और उसने मुझे बताया कि वो यूएस जा रहा है क्योंकि उसको उसके बायोलॉजिकल फादर मिल गए हैं। तुम सच में उसके डैड नहीं हो, बस उसके डैड बनकर उसकी मदद कर रहे थे। आपको ये बात मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। यहाँ पर उन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। फिर वो दोनों किस भी करते हैं। अब यहाँ से 2 साल बीत जाते हैं। सिया मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए काफी मेहनत कर रही है। साथ ही उसकी और जीहो की लव लाइफ भी अच्छी चल रही है। जीहो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा है। वहीं सैम
डैम हांगुक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और काफी फेमस प्लेयर बन चुका है। साथ ही उसने गर्लफ्रेंड भी बना ली है। वही डे यंग चिल्ड्रन स्पोर्ट्स सेंटर में बच्चों को बास्केटबॉल की कोचिंग देता है और दा जियोंग काफी फेमस अनाउंसर बन गई है। डियोकजिन और मिस यूजिन की लव लाइफ भी अच्छी चल रही है। दा जियोंग और डे यंग एक प्रॉपर तरीके से शादी नहीं कर पाए थे, तो वो दोनों बड़े ही धूमधाम से इस बार शादी करते हैं। सभी लोग अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं और यहीं पर इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तो गाइज, ये ड्रामा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड और भी ज्यादा ड्रामा एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।